दोस्तों, मिड कैप फंड को धूल चटा सकता है ये फंड। अगर आप भी इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो ये एकदम सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा फंड है जो मिड कैप इंडेक्स फंड से भी बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। यही नहीं, मिड कैप एक्टिव फंड से भी आपको बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। तो आखिर वो कौन सा फंड है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, एक ऐसा फंड है जो यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और मिड कैप एक्टिव फंड से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। उस फंड का जो नाम है वो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है। जी हाँ, आपने सही सुना, मिड कैप इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा रिटर्न बना के और मिड कैप एक्टिव फंड से भी ज़्यादा रिटर्न बना के आपको मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड रिटर्न दे सकता है। तो फिर देर किस बात की? अगर आप भी सोच रहे हैं 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तो आपके लिए मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड बेहतर हो सकता है और यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान रहे कि ये फंड ज़्यादा रिस्की है, हर एक गिरावट पे ज़्यादा गिरेंगे और हर एक रैली में आपको रिटर्न बेहतर बना के देंगे। इसलिए अगर आपके पास कम से कम 7 से 8 साल का समय हो तभी आपको मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना आपको खुद से अपना एनालिसिस करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ले सकते हैं। चलिए, अब कुछ सवाल आया है उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो अशोक जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि केनरा रिवोको मिड कैप फंड और बंधन मिड कैप फंड दोनों में बेहतर कौन है। तो देखिए, इन दोनों में बेहतर जानने के लिए हम इस फंड पे नज़र डालते हैं। तो दोनों फंड को अगर मैं कंपेयर करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन दोनों फंड में ही आप देखोगे तो वेरी हाई रिस्क है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो यहाँ पर केनरा रिवोको मिड कैप फंड का कोई भी रैंकिंग अभी तक नहीं मिला है और वहीं पर बंधन मिड कैप का 4 स्टार की रेटिंग मिला हुआ है। मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो केनरा रिवोको मिड कैप में 1000 से मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं और बंधन मिड कैप फंड में 100 रुपये से मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केनरा रिवोको मिड कैप में 0.59% का है और बंधन मिड कैप फंड में 0.61% का एक्सपेंस रेशियो है। इन दोनों फंड का अगर मैं यहाँ पर एनएवी की बात करें तो केनरा का जो है वो 18 रुपये का एनएवी है और बंधन का भी 18 रुपये का ही एनएवी है। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों फंड का यहाँ पर बात करें तो 2 दिसंबर 2022 को केनरा रिवोको मिड कैप फंड लॉन्च हुआ था और 18 अगस्त 2022 को बंधन मिड कैप फंड लॉन्च हुआ था। वहीं पर एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही फंड में 1% का एग्जिट लोड चार्ज है। चलिए, अब हम इसके रिटर्न पे नज़र डालते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक साल में 2.1% केनरा मिड कैप फंड ने रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर बंधन मिड कैप फंड का रिटर्न पे आप नज़र डालोगे तो 0.2% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 3 साल की बात करें तो केनरा रिवोको मिड कैप का 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बंधन मिड कैप फंड का 3 साल कंप्लीट हो गया है और 3 साल में 22.4% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। दोनों फंड की अगर मैं ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूं तो केनरा मिड कैप का यहाँ जो रिटर्न निकल कर आ रहा है वो 24.1% का रिटर्न निकल कर आ रहा है और बंधन मिड कैप फंड का जो रिटर्न आ रहा है वो आप देख सकते हैं 22.2% का रिटर्न निकल कर आ रहा है। अब इन दोनों
दोनों फंड का मैं आपके सामने हर एक चीज रख दिया। अब इसमें आपको फैसला करना है कि आपके लिए बेहतर कौन है। अगर मैं अपनी सलाह दूं तो केनरा मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम है और वो बेहतर ज़्यादा रिटर्न भी बना के दे रहा है बंधन मिड कैप फंड से। तो अगर आप चाहते हो तो केनरा मिड कैप फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। कोई सलाह नहीं है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप खुद से भी अपना रिसर्च करें या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। डेटा के आधार पर मैं इन दोनों फंड में बेहतर की बात करूं तो केनरा मिड कैप फंड बेहतर निकल कर आ रहा है, खर्चा भी कम ले रहा है और रिटर्न भी ज़्यादा बनाकर दे रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो देखिए आज का जो अगला सवाल आया है वो ओम प्रकाश जी के तरफ से आया है। ये पूछ रहे हैं कि सर जी क्या बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में स्विच कर सकता हूं तो कितना चार्ज लगेगा। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है और आपको वहीं पर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अब मान लो कि अगर आप 10 साल या 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड से बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हो क्योंकि 10 साल का गोल हो। तो अब आप जानना चाहते हो कि कितना चार्ज लगेगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एग्जिट लोड चार्ज लगता है। अगर आपका यहाँ पर एसआईपी कर रहे हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। अगर मान लो कि 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको एग्जिट लोड चार्ज तो देना ही पड़ेगा। और 1 साल से भी एसआईपी करते हो तो जिस एसआईपी अमाउंट का 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है वहाँ पर भी आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हो और 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो आपको एग्जिट लोड चार्ज नहीं लगेगा और 1 साल नहीं हुआ है तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि आप जब से इन्वेस्टमेंट किए हो आप कहीं आपके प्रिंसिपल अमाउंट में तो लॉस नहीं दिख रहा है क्योंकि पिछले 1 साल से बाजार ही लगातार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है जिसके चलते ज़्यादातर फंड पिछले 1 सालों में निगेटिव रिटर्न बना के दिए हैं। तो मान लो कि आप बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते होंगे और आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ही नुकसान होगा और बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है तो आपको स्विच करने से बचना चाहिए। एक तो लॉस दिख रहा है, दूसरा एग्जिट लगेगा, इसलिए आपको बचना चाहिए। और अगर मान लो कि आप यहाँ पर स्विच करना ही चाहते हो तो 10 साल का गोल हो तभी आप फ्लेक्सी कैप फंड से स्मॉल कैप फंड में आपको स्विच करना चाहिए क्योंकि स्मॉल कैप लंबे समय का गेम है। फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर रिटर्न दे सकता है लेकिन आपको समय भी वहां पे ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फ्लेक्सी कैप फंड बेस्ट है और 10 साल का गोल है तो आप फ्लेक्सी कैप फंड से स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हो। 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।